हेलो बच्चों। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मेंसुरेशन का लेक्चर 3। लेक्चर 2 में हमने बातचीत कर लिया था सर्कल के बारे में। सर्कल जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उनको डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करेंगे, पुश करेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छा करने का। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को टच करते हैं। पहले इजीएस्ट लेंगे जिससे आपका थोड़ा बेसिक्स ठीक हो जाए, सवाल सॉल्व करने का थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए, आप सवाल बनने लगे आपसे। फिर अच्छा अच्छा सवाल लिया जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं इस पे, तो पहले हम लोग समझ लें सवाल को कैसे सॉल्व करना है, फिर और सवाल लिया जाएगा। अच्छा अच्छा सवाल सब है, एनसीईआरटी का, आर एस अग्रवाल का, आर डी शर्मा का, जो बोर्ड्स में आए हैं वो सब सवाल भी हैं। लेकिन पहले तो पता तो चल जाए कि सवाल सॉल्व कैसे होता है। सारा फॉर्मूला पता होने के बाद भी सवाल नहीं बन पाते कभी कभी। तो पहले हम लोग सवाल से कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आइए छोटा सवाल एक लेते हैं, बहुत छोटा सवाल लेंगे। ठीक है, एकदम इजी सवाल। बोल रहा है दो सर्कल आपको गिवन है। छोटा सवाल लेंगे। दो सर्कल आपको गिवन है, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, दो सर्कल गिवन। ठीक है, आपके पास दो सर्कल है, इसका कुछ रेडियस है, इसका कुछ रेडियस है। क्या क्या रेडियस है? तो रेडियस नहीं दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है। एक्चुअली इसका डायमीटर दिया हुआ है, देखिए इसका कुछ डायमीटर है, बोला डायमीटर 10 सेंटीमीटर। इसका भी कोई डायमीटर है, इसका डायमीटर बोल रहा है कितना है, तो 24 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? हम लोग R1 बोलते हैं, डायमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर बाई 2। तो ये हो जाएगा 24/12 सेंटीमीटर। बोल रहा है एक ऐसा सर्कल का एरिया बताइए, एक ऐसा सर्कल का एरिया बताइए, मतलब डायमीटर बताना, लेट्स से मान लीजिए एक ऐसा सर्कल का आप डायमीटर बताइए जो ये दोनों के एरिया के सम के बराबर है। एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है, एक दूसरा सर्कल, एक सर्कल, ये मेरा रिजल्टेंट सर्कल है, ये हमारा रिजल्टेंट सर्कल है। बोल रहा है इसका जो एरिया है इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है। तो मान लीजिए इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस सर आर है, इसका रेडियस आर है। तो ये बोला है कि ये दोनों के एरिया के सम के बराबर है और इसका एरिया को हम ए मान लिए। तो बोल रहा है कि ए जो है सर, ये जो ए है ये A1 + A2 है। A1 क्या है? A1 इज द एरिया ऑफ सर्कल 1, A2 इज द एरिया ऑफ सर्कल 2। तो ए के लिए फॉर्मूला क्या लिखिएगा? तो इट इज पाई आर स्क्वायर A1 के लिए, पाई R1 स्क्वायर A2 के लिए, पाई R2 स्क्वायर। तो यहां से पाई कॉमन लेके उड़ा दे, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसल आउट, R स्क्वायर इक्वल टू R1 + R2। R1 कहाँ है सर? तो R1 का वैल्यू 5 है, R2 का वैल्यू 12 है। तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो ये किस R स्क्वायर 25 + 144, इट बिकम्स R स्क्वायर = 169। तो R = √169 बिकम 13 सेंटी। तो ये 13 सेंटीमीटर रेडियस निकला इसका। तो मेरे को इसका पूछा है डायामीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा? तो 13 × 2, 26। 13 है तो हाँ 13, ठीक। कहीं फंसे नहीं। इस तरह का सवाल 4-5 सवाल आप कोशिश कीजिए बनाने का। एक आपको हम थोड़ा सा कनेक्ट कर दी, इस तरह का सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब दो कंडीशन दिया रहेगा, तीसरा को निकालने बोले। जैसे एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, दोनों का एक कंडीशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा ही कुछ था, मतलब समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन ये बोला था कि दो सर्कल, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया, और एक तीसरा सर्कल आपको है जो ये दोनों के एरिया के सम के बराबर है। ये जो सर्कल है इसका जो एरिया होगा वो दोनों एरिया के सम के बराबर, A = A1 + A2, ऐसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है?
जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता क्या है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द सरकमफ्रेंस एंड रेडियस। सवाल कह रहा है डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द सरकमफ्रेंस एंड रेडियस। सरकमफ्रेंस और रेडियस का जो डिफरेंस है वो है 37 सेंटीमीटर। इट्स बिकम 37 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस और रेडियस के बीच का डिफरेंस कितना है, 37 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि वो सर्कल का एरिया क्या होगा। मतलब जिस सर्कल का ये कंडीशन की बात कर रहा है, किसी सर्कल का सी स्टैंड फॉर सरकमफेरेंस, किसी सर्कल का सरकमफेरेंस जो है और रेडियस के बीच का डिफरेंस कितना है, 37 सेंटीमीटर। तो बताना है कि उस सर्कल का एरिया क्या होगा। फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, आइए। एरिया ऑफ द सर्कल पूछ सकता है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट पूछ सकता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, उसका जो भी मन करेगा। लेकिन आप पहले समय ध्यान से देखिए, एक चीज क्लियर हो जाइए। अगर सर्कल का बात कर रहा है, सर्कल का बात कर रहा है, तो आप जो भी करके सर रेडियस निकालिए। अगर आपको रेडियस मिल गया तो आपका काम हो जाएगा। मतलब सोचने की आपको बता रहे हैं कैसे सोचिए। सवाल अगर नया आपको मिला तो आपको कुछ भी करके रेडियस तक पहुंचना है, कंडीशन को देखने के बाद। तो मेरे को कैसे करा जाए, तो सरकमफ्रेंस माइनस रेडियस दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r - r इक्वल टू 37। पाई का वैल्यू 22/7, तो 2 × 22/7 इंटू r - r इक्वल टू 37। तो यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, 44r - 7r/7। समझ रहे क्या हुआ, एलसीएम ले लिया, 2 × 22 44 और r एलसीएम। 44 - 7 इट्स 37r/r। यहां से r का वैल्यू जो निकलेगा, r को मैंने फ्री कर दिया, 37 यहीं पे था, नीचे से यहाँ 7 आया, ऊपर से यहाँ 37 आया, ये कट गया। r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मतलब मेरा रेडियस निकल गया, तो बाकी तुम जो पूछो हम सब बता सकते हैं। तो बोल तो दिए, अगर आपने कुछ भी करके रेडियस फाइंड कर लिया तो वो जो पूछेगा वो सबके बारे में आपको आइडिया होगा। तो आपसे पूछ रहा है एरिया ना, एरिया बिकम, एरिया हम जान रहे हैं फॉर्मूला, इट्स πr² 22/7 इंटू 7 इंटू, कट गया, 154 सेंटीमीटर। समझ रहे कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। ध्यान रखिए, सब सवाल बहुत सारा है, बहुत सारा सवाल मिलेगा। जैसे 2-3 सवाल ऐसे ही मिलेगा कि सरकमफ्रेंस दिया हुआ रहेगा, क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए, सेमी सर्कल का एरिया निकालिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो ज्यादा उसको लोग डिस्कस करेंगे नहीं, अपने इधर सवाल पे आएंगे, सोचेंगे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, कैसे किया जाएगा। थोड़ा थोड़ा सवाल डिस्कस करेंगे आज हम लोग। आज के लेक्चर में आपको केवल कनेक्ट किया जाएगा, बड़े सवाल के साथ आपने डिस्कस किए करेंगे ही नहीं। एकदम छोटे छोटे सवाल पर डिस्कस किया जाएगा, ताकि आप थोड़ा समझ जाए कि सवाल कैसे पूछ रहा है। ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है एक सर्कल के अंदर में एक स्क्वायर इंस्क्राइब हो गया। तो ध्यान सुनिए, दो तरीके सवाल आता है। एक सर्कल के अंदर में स्क्वायर घुस गया, ध्यान सुनिएगा, एक सर्कल के अंदर में स्क्वायर घुस गया, घुसा रहे। ये हमारा सर्कल है। दो तरह सवाल पूछता है, एक सर्कल के अंदर में स्क्वायर इंस्क्राइब हो गया। दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे सर, ध्यान रखिएगा। एक स्क्वायर इंस्क्राइब हो गया, तो थोड़ा सा कनेक्ट कीजिएगा सवाल के साथ। ये देखिए, ये मेरा सर्कल था जिसके अंदर में एक स्क्वायर इन किया है, ABCD। ठीक है, बोल रहा है जो जो सर्कल था, दो तरीके से पूछ सकता है। सर्कल जो है उसका रेडियस गिवन है, सर्कल का रेडियस गिवन है, हम ले लेते हैं। ठीक है, रेडियस बोल रहा है सर्कल का कितना है, तो सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ये सवाल हो गया, दोनों के साथ डिस्कस करेंगे सर। दूसरा बोला है कि एक, हाँ, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के अंदर में, एक स्क्वायर के अंदर में एक सर्कल इंस्क्राइब हो गया। एक स्क्वायर के अंदर में एक सर्कल इंस्क्राइब हो गया। देखिए, ये स्क्वायर था, उसके अंदर में सर्कल घुसा है। ध्यान सुनिएगा,
दोनों को ध्यान समझिएगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। दो तरह के सवाल पूछ रहा। क्लियर समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? कह रहा है एक सर्कल के अंदर में स्क्वायर है, कुछ भी पूछे उसको कोई दिक्कत, कोई एक चीज दिया रहेगा चाहे रेडियस या फिर साइड, आपको गिवन रहेगा, चिंता का बात नहीं है। अगर रेडियस दिया है तो तब सवाल ऐसे सॉल्व होगा, बताते हैं। अगर रेडियस दिया हुआ रहा और हमको साइड निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, किसका साइड? स्क्वायर का। यहां पर क्या बात किया जाएगा, ये देखिए एक स्क्वायर है मेरे पास, इसके अंदर है मेरे को सर्कल इन किया है, हाँ सर्कल इन किया है, जिसमें सर्कल का रेडियस दे दिया, या फिर हम लोग स्क्वायर का साइड ले लीजिए, इसमें साइड ले लेते हैं। साइड कितना दिया हुआ है तो बोल रहा है 14 सेंटीमीटर, हटे। कहानी क्लियर है? मतलब ऐसा कुछ है। और आपसे पूछेगा कि शेडेड रीजन के एरिया निकालिए, शेडेड रीजन, जैसे यहां पर शेडेड रीजन क्या है, इसका एरिया पूछ रहा है, देख रहे हैं? ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है सर आप। यही मजा है इस चैप्टर का, एकदम इजी सवाल आता है, एक बार आप चैप्टर से कनेक्ट कर लिए फिर ये चैप्टर आपके दिमाग से निकलेगा ही नहीं, चिंता करने की बात नहीं, एकदम ऐसा ही आता है। ये आपको निकाल, एक ये निकालना है जो आपको शेड किए, यहां पर आपको निकालने के लिए बोलेगा ये वाला पार्ट का एरिया, देखिए सब ब्लैक लिखते हैं, ये वाले पार्ट का हमको एरिया निकालना है, देखिए, ये वाला पार्ट जितना भी दिख रहा है एरिया निकाल। तो आप सोचिए ये वाले पार्ट का एरिया निकलेगा तो निकलेगा कैसे? जो पार्ट हम कलर कर रहे हैं, जिस पार्ट को हम शेड कर रहे हैं, वो शेडेड पार्ट का एरिया निकलेगा तो निकलेगा कैसे? तो मेरे को जो दिखा, सर्कल के अंदर में से हम स्क्वायर को हटा देंगे तो मेरे को यही बचेगा। मतलब हमको करना क्या होगा, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए यहां पे शेडेड रीजन का एरिया, इसको फर्स्ट बोल दे रहे, ठीक ना? ये वाला मेरा सेकंड पार्ट है। देखिए मेरा कोई स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई ये नहीं है, मेरे को आपसे कनेक्ट करना है, आपको कनेक्ट करवाना है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। डाटा कुछ भी हो सकता है, डाटा मैंने खुद से लिया है, कहीं पर भी ऐसा नहीं। तो आपको कनेक्ट करवा रहा हूं कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर ये सब चीज बनने लगा है तो फिर सवाल कैसे भी पूछे सर, जो भी सवाल पूछे आप बना सकते, चिंता करने की बात नहीं। आपको कनेक्ट कराया जा रहा है कि सवालों को कैसे डील करना है। आइए, सेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है, सेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, तो ये, तो मेरे को यहां से दिखा कि शेडेड रीजन का जो एरिया होगा, शेडेड एरिया होगा, वो होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सर्कल के बारे में हमको सब कुछ आइडिया है, सर्कल के बारे में मेरे को पूरा आइडिया है। तो यहाँ सर्कल के बारे में आइडिया अगर हमको है तो हमको पता है कि सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो अगर मैक्सिमम स्क्वायर काटेगा तो यही रेडियस है, देखिए तो यही रेडियस है कि नहीं, ये मेरा रेडियस है आर, कोई दिक्कत तो नहीं, ये मेरा रेडियस है, ये मेरा यहां से मान ली सेंटर हो गया तो ये मेरा रेडियस हो गया, ठीक है। तो यहां से एरिया ऑफ सर्कल तो निकल सकता है मेरे को, एरिया ऑफ सर्कल मैं तो निकाल सकता हूँ पाई आर स्क्वायर करके, ठीक है। लेकिन स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर निकालने के लिए हमको साइड चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है सर साइड इंटू साइड। तो मेरे को यहाँ साइड चाहिए ना, साइड निकलेगा कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए, जो एंड पॉइंट को टच करने वाला ये जो लाइन है, जो एंड पॉइंट को टच कर रहा है ये लाइन, अथवा ध्यान से देखिए ये सेंटर से पास भी कर रहा है, और ये लाइन है क्या, इट इज फर्स्ट थिंग जो हमको दिखा, ये डायमीटर है, किसका, डायमीटर ऑफ सर्कल है। पहली एक बात हमको ये दिखा, दूसरा मेरे को दिखा इट इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। क्या बोलते हैं, यहां तक हजम हुआ, डाइजेस्ट कर पाए? ये जो आपको दिख रहा होगा सेंटर से पास करने वाला लाइन डायमीटर कहलाता है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल जो है सर, डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है याद कीजिए, डायमीटर टू इंटू रेडियस, टू इंटू रेडियस, रेडियस कितना है तो 7 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, चलिए नहीं पता, सॉरी डायगोनल पहले निकाल लेते हैं, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर तो डी बोल दीजिए, पहले डी निकालते हैं बाद में सोचा जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 7 मतलब डायगोनल मेरा निकल गया है 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? ठीक। अगर हमको स्क्वायर याद कीजिए, अगर आप मेरे लेक्चर से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कि अगर स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है, स्क्वायर का अगर डायगोनल दिया हुआ है तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है सर, एकदम याद कर लीजिए सर, 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, ये होता है सर फॉर्मूला, हमने आपको लिखवाया था।
याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर आप डायगोनल निकालिए यहां से। डायगोनल होता है रूट टू इंटू साइड, फिर वहां से आप निकाल सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है। नहीं है तो मेरे मेरे को पता है, अब मैंने बताया बच्चों को। तो अगर मैं बताया हूं, अगर मैंने बताया है आपको, अरे क्या माइक मेरा ऑन है? हाँ ऑन है। चलो भी दिक्कत हो जाता है ना, बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हम मेहनत करते रह जाएंगे बेवकूफ बन के फिर। ठीक है, तो 1/2 डायगोनल स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर 1/2 डायगोनल स्क्वायर, तो डायगोनल का वैल्यू डाल देंगे। अगर डायगोनल निकालने आता है तो ठीक है, निकाल लेंगे। देखिए यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, डायगोनल इक्वल टू रूट टू इंटू साइड होता है। मैंने सब लिखवाया आपको, एक बार जाकर लेक्चर को देखिए, कुछ ही मिलेगा। 1/2 डायगोनल, डायगोनल कितना निकला मेरा 14, तो 14 इंटू 14, तो 14 से ये कट गया 7 बार में, 14 7 जा 98 सेंटीमीटर। दिक्कत, दिक्कत होना तो नहीं चाहिए सर, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, दिक्कत होना तो नहीं चाहिए, इतना इजी वे में मैं तोड़ तोड़ समझा रहा हूँ। तो 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया ऑफ द स्क्वायर निकला। और एरिया ऑफ द सर्कल तो निकाल ही सकते हैं हम, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, देखिए थोड़ा सा मर्ज कर गया ये इसके अंदर, बाकी आप पुट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एरिया ऑफ द, यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 डायरेक्ट डाल रहा हूँ, ठीक है, 22/7, आर का वैल्यू है 7, 7 माइनस ये निकाल चुके हैं 98। ठीक है, क्या मैं कर रहा हूँ देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो आप कनेक्शन में आसानी रहेगा। तो ये 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 154 माइनस 98, अब इसको माइनस कर दीजिएगा तो निकल जाएगा 56 सेंटीमीटर। यही मेरा एक्साइटेड रीजन का एरिया है। समझ रहे बात को? क्लियर हो जाइए तब जाकर मजा आएगा। मतलब यहां समझिए ध्यान से, अगर मान लीजिए स्क्वायर का साइड दिया होता, स्क्वायर का अगर साइड दिया होता तो लोग डायगोनल निकाल लेते, स्क्वायर के साइड से डायगोनल निकाल लेते। क्या समझ रहे हैं, स्क्वायर के साइड से हम डायगोनल तो निकाल लेते ना। मान लीजिए मेरे को साइड दे दिया क्या, तो साइड मेरे को बोल दिया कि 10 सेंटीमीटर है, तो डायगोनल क्या होगा, 10 इंटू रूट टू, और यही मेरा क्या हो जाएगा, डायमीटर। अगर स्क्वायर का साइड दिया होता तो की बात कर रहे हैं हम, दो तरह का सवाल ही पूछा जा सकता है सर। पहले तो ये रेडियस देके पूछा, सेकंड पूछता कि सर स्क्वायर का साइड है मेरे पास, तो स्क्वायर का साइड से हम डायगोनल निकाल दिए, क्योंकि डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट टू इंटू साइड। हमने सब बताया सर, चिंता ना करें, जाकर वीडियो लेक्चर देखिए, सब चीज मिलेगा आपको। साइड ये निकल गया, तो रूट टू इंटू साइड से हम निकाल देंगे आराम से। तो यहां से मेरे को जो ये निकलेगा डायगोनल, डायगोनल ही मेरा डायमीटर होगा, और डायमीटर से हम निकाल देंगे रेडियस, और अगर रेडियस निकल गया तो फिर मेरे एरिया निकालने में कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। अगर हमको रेडियस निकल गया फिर हमको एरिया निकालने में प्रॉब्लम क्या है, हम लोग तो सारा गेम उसी के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्लियर है? आशा करते हैं क्लियर होगा आपको, आशा ही कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोनों तरह के सवाल पूछा जाता है, आप देखिएगा बुक आप बनाएंगे सवाल, या सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, दोनों मिलेगा सर, दोनों, दोनों का दोनों मिलेगा, चिंता करने की बात नहीं, ये दोनों क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आइए, अब हमारा ये क्वेश्चन बच गया, इसमें भी उस तरह का ही बात है, हो सकता है स्क्वायर का साइड दे दिया, तो साइड ले लिए 14 सेंटीमीटर, चलिए बात करते हैं। अगर मान लीजिए स्क्वायर का साइड दे दिया 14 सेंटीमीटर, तब क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर का साइड दिया 14 सेंटीमीटर, तब तो दिक्कत हो, देखिए ये मेरा 14 है, देखिए ये मेरा 14 है, ये भी 14 है, मतलब इस सर्कल का एंड पॉइंट को जुड़ने वाला लाइन ये भी क्या होगा, देखिए तो पैरेलल, और ये 14 होगा। मतलब यहां डायमीटर जो होगा, डायमीटर जब सर्कल के, जब स्क्वायर के अंदर में अगर सर्कल घुस गया और सारे उसके साइड्स को टच कर रहा है, मैक्सिमम सर्कल, एरिया का सर्कल अगर कट कर दिया, मान एक मैक्सिमम एरिया का सर्कल कट कर दिए, देन का बात किया जा रहा है, ठीक है ना, तब डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा साइड ऑफ द स्क्वायर, ऑलवेज डायमीटर इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। क्लियर है? तो डायमीटर, तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है 14, तो डायमीटर इक्वल टू 14, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 14/7 सेंटीमीटर। अब तो रेडियस भी निकल गया सर, साइड भी पता है आपको, एरिया निकालने में दिक्कत क्या है, आप एरिया इसी निकाल सकते हैं हंसते हंसते। क्या होगा एरिया,
एरिया ऑफ सेडेड रीजन क्या होगा बताइए तो। एरिया ऑफ सेडेड रीजन क्या निकाले, कैसे निकाले? पहली बात सर, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर एरिया माइनस कौन, सर्कल एरिया, क्योंकि स्क्वायर में सर्कल को हटाना पड़ेगा तब तो निकलेगा मेरे को। ये स्क्वायर में से मेरे को सर्कल को हटा दीजिए सर, तो जो आप चाहते हैं सर वही मिलेगा, चिंता करने की बात नहीं। या फिर ऐसे बोल सकता है स्क्वायर में से सर्कल काट दिया गया, मैक्सिमम एरिया का सर्कल काट दिया गया, तो यही कट सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड, साइड कितना है 14, 14 का स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल 1/2 r स्क्वायर। अरे क्या लिख रहा हूं मैं, ओहो, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई डायरेक्ट डाल देते हैं, डायरेक्ट 22/7, आर का वैल्यू 7 इंटू 7, 7 कट जाएगा, 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा सर 196, 22 इंटू 7 154, माइनस कर दिया जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 1542। तेरे कितने इजीली बन रहा है, मतलब कहीं पर याद रखे हमेशा, घुस गया तो ये होगा। और अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर है तो, सर्कल के अंदर स्क्वायर है तो डायमीटर इक्वल टू डायगोनल, डायमीटर इक्वल टू डायगोनल। अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल है तो डायमीटर इक्वल टू साइड, और सर्कल के अंदर अगर स्क्वायर घुस गया तो डायगोनल इक्वल टू डायमीटर। बस छोटी सी बात आपको याद है। अब डायगोनल निकालने आपको मैंने बता दिया है, दो तरीके से डायगोनल या फिर एरिया भी निकालने में बता दिया है, आप जो प्रेफर करें सर। अब ये तरीके से ये सवाल आता है, दूसरा तरीका ये आता है सर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर में सर्कल घुस गया और सर्कल के अंदर में इक्विलैटरल घुस गया है, दोनों को डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। देखिएगा और बताइए कैसे कैसे किया जाएगा, बस दोनों के लिए आपका शॉर्ट तरीका है, मतलब शॉर्ट नहीं है, क्वेश्चन ये शॉर्ट आएंगे ही नहीं, ये शॉर्टकट तरीका नहीं है, मतलब मैं कोई शॉर्ट तरीका मैं बता नहीं रहा आपको। ये सवाल सब सब्जेक्टिव ही रहेंगे, 2 मार्क्स के रह सकते हैं, 3 मार्क्स के रह सकते हैं, बस शॉर्टकट तरीका नहीं है, मतलब एकदम पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको आसान बनाया गया है कि एक जगह आपको सब चीज मिल जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये आपको एक स्क्वायर वाला स्टोरी हो गया। अगला स्टोरी हम लोग बातचीत करेंगे ट्रायंगल, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला है, क्योंकि इसमें सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन द कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज सेम। सवाल कुछ भी पूछ सकता है, जैसे इसी सवाल में पूछ देगा कि डिजाइन है, डिजाइन के क्या बताइए, तो वो डिजाइन क्या लाएगा, जिसको हमने सेट किया उसको डिजाइन बोल देगा वो। दोनों केस में जिसको हम शेड किए तो उसको डिजाइन का नाम दे दे, बोले डिजाइन, उस डिजाइन का रेट कितना, उस डिजाइन बनाने में रेट कितना लगा था, 0.35 पैसे पर मीटर स्क्वायर, 0.35 पैसे, ऐसे करके 0 पॉइंट क्या बोल रहे, 0.35 रुपीज, 35, ओहो, 35 पैसे, फ्लैट रखिए, 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तब कॉस्ट पूछ देगा, ठीक है। मतलब सवाल वो कैसे पूछ सकता है, पहले आपको एरिया तो निकाल लीजिए, एरिया निकालने के कॉस्ट निकालना आसान है, रेट इंटू एरिया करके, ठीक है। आइए अब हम लेते हैं हम लोग ट्रायंगल वाला। तो एक क्या है कंडीशन कि सर सर्कल के अंदर में, ये सर्कल है जिसके अंदर में मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल इन कर गया है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल घुस गया है ऐसा। ये कैसा ट्रायंगल है सर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए, पहला ये केस है, दूसरा केस क्या है, तो सर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर में सर्कल है, मतलब कुछ ऐसा होगा। कहानी क्लियर है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, स्टोरी समझ लीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी डी है, ए बी सी, और यहां पर पी क्यू आर ले लेते हैं, ठीक ना। चलिए, यहां पर आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना, मेरे बात ध्यान सुनिएगा, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, फिर मजा देखिए, एकदम मजा आएगा, ठीक है। तो इसका फिगर हम बोलते हैं टेढ़ा हो गया, बनाने में प्रॉब्लम होगा, इसको ठीक से बना देते हैं हम पहले, सॉल्व करने में आसानी नहीं होगी, प्रॉब्लम हो जाएगा, फिगर फिर उल्टा दिखाई देगा आपको, अच्छा नहीं लगेगा। हम बना रहे हैं, पहले समझिए, ऐसा छोटा बनाओ, छोटा बनाएगा तो अच्छा होगा। अगर छोटा रहेगा तो आसानी से बनाने में, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। आपको एरिया क्या निकालना है, आपको ये शेडेड रीजन निकालना है। चलिए,
दोनों में ग्रीन सही कर देते हैं। ये स्टेटेड रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट आपको निकालना है। और कंडीशन आपको हम दे देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दोनों में अलग अलग लेंगे, मतलब दोनों के लिए स्टोरी मेरा कुछ अलग ही चलेगा। यहां पर भी सर उसी को करना है हमको, ये वाला पार्ट निकालना है एरिया। चलिए इधर से ये वाला पार्ट को एरिया निकालना है, ये वाले पार्ट को एरिया निकालना। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। सुनिए, मान लीजिए इस केस में बोल दिया कि पहले दोनों केस में हम लोग साइड ले लेते हैं। ले ले साइड, पहले हम साइड ले लेते हैं, फिर बनाते हैं, तब मजा आएगा, अच्छा रहेगा। दोनों साइड ले लेते हैं, फिर दोनों का रेडियस लेके सॉल्व करेंगे, समझेंगे अच्छे तरीके से। हम लोग समझने के लिए यहाँ पर है, दोनों तरीके समझेंगे। पहले यहाँ पर साइड ले लिया, चलिए मैंने साइड ले लिया, कितना ले लिया, तो सर ले लिए 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी साइड कितना ले लिए, तो साइड ले लेते हैं 12। तो साइड अगर गिवन है, जैसे इस केस में क्या करना है कि अगर साइड गिवन है तो इस ट्रायंगल के एरिया निकाल के हम सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे। सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए होगा ना। रेडियस कैसे पता करेंगे, सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमको तो रेडियस जानना होगा। इस केस में भी ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, सर्कल को माइनस करना होगा ना, कैसे करेंगे, कहानी समझिए। यहां पर भी सर्कल हमको चाहिए रेडियस, यहां पर हमको सर्कल का रेडियस चाहिए। ठीक है, अब सुनिए मेरा बात ध्यान से। अब एक दोनों में ये बात कॉमन है, अगर रेडियस भी दिया रहा, साइड भी दिया रहा, दोनों को करने में 5-7 मिनट लग गया सर, आपको सवाल बनाने का तरीका समझ में आ जाएगा, फिर मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो इस केस में क्या करना है हमको, इस केस में एक बात आपको दिमाग बैठा लीजिए कि जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इसका यूज होगा यहां पे हर केस में। एल्टीट्यूड ही जो आपको हेल्प करके दे देगा। मतलब आपका मोटो क्या है, मेरे को रेडियस चाहिए, और अगर रेडियस दिया होता आपको क्या मोटो होता, सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर मान लीजिए हमको साइड चाहिए, दूसरा हमको रेडियस चाहिए, मेरा मोटो यहीं पे है, इसका भी रेडियस चाहिए, तो हमको रेडियस ही तो निकालना है। तो हमको रेडियस से ही मतलब है, कुछ से मतलब नहीं। कहां समझ में आ रहा है। अगर आपका काम हो जाए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं, एकदम शानदार तरीके से। तो एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको पता होगा, तो हमने बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो होता है परपेंडिकुलर जो होता है हाइपोटेन्यूज, जैसे यहाँ पर हम गिरा रहे हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये जो एल्टीट्यूड हम यहाँ से गिराए हैं ऐसे कर, ये मेरा एल्टीट्यूड, दिस इज एल्टीट्यूड। ठीक है, ये जो एल्टीट्यूड हम गिराए हैं, इसका हाइट जो होता है ना सर, ये एल्टीट्यूड, ये जो हाइट दिख रहा है वो एल्टीट्यूड, जिसको हम पी नाम दिए परपेंडिकुलर, उसका वैल्यू होता है √3/2। हमने सब लिखवाया सर, हमने सब चीज को डाटा कलेक्ट करके आपको दिया है। √3/2 इंटू साइड होता है। इस केस में भी होगा, चलिए इस केस में भी करेंगे, यहां से ऐसे, इस केस में भी होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। यहां से ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर, जो सेंटर से पास करेगा ही करेगा। ये सेंटर से पास करेगा, ये मेरा सेंटर सी है, सेंटर ओ है, यहां पर भी सेंटर से पास करेगा, तो सेंटर मेरा कहां समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है सर। फिर रेडियस अपन, क्योंकि हम देखिए कनेक्ट कर पा रहे हैं इजीली, इसीलिए यहां से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं इजीली, बहुत ईजी है। तो यहां से इसका भी अगर हम निकालेंगे परपेंडिकुलर, तो निकलेगा मेरा √3/2 इंटू साइड, तो हम यहां निकालेंगे तो सर निकलेगा √3/2 इंटू साइड 12 है, तो 6√3 सेंटीमीटर। यहां पर भी वही निकलेगा परपेंडिकुलर, √3/2 इंटू 12, 6√3 सेंटीमीटर। क्लियर है, आगे बढ़ा जाएगा। अब यहां से 6√3 सेंटीमीटर जो मेरा निकला, ये मेरा ये वाला हाइट निकला, ये हाइट समझ में आ रहा, जिसमें इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोले थे, ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक को हम लोग रेडियस कहते हैं, और ये वाला कुछ है, मान लीजिए इसको हम बोल दिए ए स्मॉल, कोई दिक्कत वाला बात। हाँ, तो यही मेरा है एल्टीट्यूड। कहानी क्लियर है। सिमिलरली यहां पर भी वही चीज है, ये सेंटर है, तो देखिए अब मेरे लिए रेडियस ये है, और ये वाला मेरे लिए क्या है सर, ओहो, तब तो कुछ और ही निकल गया, ये बी है, कुछ होगा।
समझ में आ रहा है? लेकिन है दोनों सेम ही, जो हाइट ये ले रहा है वही हाइट ये भी ले रहा है, दोनों का हाइट सेम ही है, दोनों वही है, 6√3 के ही साथ भाग रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े, बढ़ा जा। तो सर हमको ये चीज पता है, अगर आप मीडियन वगैरह थोड़ा सा पढ़े हैं, तो जो सेंटर होता है ना, सेंटर एल्टीट्यूड जो होता है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन भी होता है, वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है, वही सब कुछ होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इसका जो एल्टीट्यूड होगा वही मेरा एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और वही मेरा मीडियन भी होगा, तो यही मीडियन भी है। तो मीडियन जहां पर मीट करता है, सेंटर से पास करता है मीडियन हमेशा, तो सेंटर मीडियन जो रेशियो में डिवाइड करता है वो होता है 2:1, याद कीजिए, ये मेरा सेंट्रोइड है। सेंटर जो होगा मीडियन को, एल्टीट्यूड को 2:1 रेशियो डिवाइड करेगा, याद रखिएगा। एल्टीट्यूड भी वही है, मीडियन भी वही है, ठीक है। और मीडियन के केस, सर्कल के केस में सेंटर ही मेरा क्या है? सेंट्रोइड। याद रखिए, तब आपको याद रखिए, याद रखना ही पड़ेगा तब जाके मजा आएगा, हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए। मीडियन, मीडियन के केस में, मीडियन अगर हुआ, एल्टीट्यूड ही मीडियन है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और मीडियन अगर सेंटर, सर्कल से बात किया गया है, सर्कल, अगर सर्कल का बात किया गया है, सर्कल का बात किया गया है, सर्कल, अगर सर्कल में ये बातचीत किया गया है मीडियन को, तो जो सेंटर होगा वही मेरा क्या होगा? सेंट्रोइड होगा। तो याद कीजिए, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेरे लेक्चर देखे हैं तो वहां बताए थे कि हमेशा इसको किस रेशियो डिवाइड करता है? 2:1। मतलब ए, अगर हम इसको नाम दे दिए एडी, और यहां पर नाम देते हैं पीएम, ठीक ना, तो एडी कितना होगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1, ये 2 होगा, ये 1 होगा, मतलब पीएम जो होगा वो होगा 2:1 रेशियो में। पीएम बोल रहे एडी, एडी जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं, सर एओ होगा मेरा 2x, और ओडी मेरा होगा x। समझ में आ रहा है? एओ मेरा हो जाएगा 2x और ओडी मेरा होगा x, एकदम इजी है। तो एडी जो है, एडी, एडी तो मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है 6√3। एडी को डिवाइड किस रेशियो में किया है? 2:1। और एओ मेरा 2x है और ओडी मेरा x है, मतलब हम एडी को लिख सकते हैं, एडी को 2x+x, मतलब एडी कितना है? एडी मेरा 6√3 है, और 2x+x हो गया मेरा 3x। यहां से हम निकाल दिए 6√3/3 इक्वल टू x। ये √3 से ये कट गया, यहां आ गया, तो मेरे को x का वैल्यू क्या निकला? 6/√3। और थोड़ा ध्यान से देखिए, यही मेरा x है, यही मेरा रेडियस है, तो रेडियस मेरा निकल गया, यही मेरा रेडियस भी है, 6√3 सेंटीमीटर, यही मेरा रेडियस भी है, देख रहे हैं, यही हमारा रेडियस है। और इस केस में आइए, इस केस में अगर हम बात करें, तो ये मेरा 2x है और ये मेरा x है, ध्यान से, ये हमारा 2x और ये मेरा x है, तो फिर हम इसे करेंगे, जो पीएम होगा, पीएम को हम लोग लिखेंगे PO+OM, और पीएम कितना है मेरा? 6√3। ये मेरा है 2x और ये है मेरा x, ये हो गया 3x, 6√3/3 इक्वल टू x, कट गया, फिर वही चीज x इक्वल टू 6/√3। लेकिन इस बार मेरे को ये नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा रेडियस ये है, मेरा पीओ मेरा रेडियस है, पीओ इक्वल टू रेडियस वही मेरा 2x है, और हम x निकाल चुके हैं 6/√3, मतलब मेरा वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा सर, 12/√3। कहानी क्लियर है? अब रेडियस पता चल गया, तब सवाल में बचा क्या? मेन तो स्टोरी रेडियस के लिए था, लेकिन इतना तामझाम हम लगाए कि आपको समझाने के लिए कि भाई ये सवाल को डील कैसे करना है, और ये कंफर्म रही है, ये सवाल टपकेगा सर, कंफर्म 110%। ये सवाल बहुत ही फेवरेट सवाल है बोर्ड्स, कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा, ये कंफर्म रही है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे आए या इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे आए, कहीं ना कहीं टपकेगा ही टपकेगा, जो भी, जो मेरा तजुर्बा कहता है, आना ही आना है। और सबसे इजीएस्ट वे है सॉल्व करने का, और भी तरीका है सॉल्व करने का, मेरे को तो लगता है कि भाई अगर हम एरिया पे बातचीत कर रहे हैं तो लोग कोशिश करेंगे उसी में खेलने का, एंगल वगैरह बात करें कोई फायदा नहीं है समय वेस्ट कर। जैसे और भी चीजें यहाँ पर कर सकते थे, इसको तोड़ के या सेगमेंट का एरिया निकाल के 3 से इंटू कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, अब बस बहुत सारा तरीका है करने का, ठीक है। तो ध्यान रखें, पहले आपको यही चीज करना है,
दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ में आप 10 मिनट के अंदर में। अब मेन रेडियस पे ही खेलना था, खेलना हमको रेडियस पे ही है, खेलना हमको रेडियस में ही है। हेलो। हेलो। हाँ। 3 बजे। 3 3। हम्म। एक कॉल आ गया था। चल, आगे बढ़ा जाए। बात समझ में आया? अब आगे निकालना नहीं है सर इसको कुछ, मतलब आपको क्लियर हो गया, एक मैं निकाल दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर रेडियस पता चल गया आपको। आपको निकालना स्टैंडर्ड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। यहां पर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, कहानी खत्म। समझ में आ रहा है? बस अगर रेडियस दिया रहेगा तो रेडियस से ये निकाल देंगे, दोनों की स्टोरी साथ चलेगा। समझ में आ रहा है कहानी? समझिए, ध्यान से बनेगा सवाल। जैसे आइए अब इसी चीज को सॉल्व कर देते हैं हम। रेडियस आपका निकल गया, देखिए उतारते चलिए साथ में, ये साथ में उतारते रहना आप। अब मेरे को रेडियस पता चल गया और हमको इसका एरिया पूछ रहा है, तो एरिया निकालना बहुत बड़ी चीज है नहीं, सट से निकाल सकते हैं हम लोग एरिया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, कर दिया जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना था? तो 12 × 12। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल πr²। पाई आर का वैल्यू कितना निकला था मेरा? आर का वैल्यू निकला था 6/√3 का। ठीक है, अब देखिए यहां से कट गया 4 से 3 बार में, तो ये निकलेगा 36√3 माइनस, ये हो गया π 36/3, ये 12, तो 36√3 - 12 पाई, ये निकलेगा मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो भी वैल्यू गिवन होगा पाई का √3 का डाल दीजिएगा, या नहीं दिया होगा तो छोड़ दीजिए। नहीं, पाई डालना ही होगा 22/7, √3 भी डालना ही होगा, दिया होगा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होगा, √3 इक्वल टू यूज करना है आपको 1.73, और यहाँ और पाई का वैल्यू 22/7 डाल दीजिए, या फिर 3.14, जो भी मेंशन रहेगा आप डाल दीजिए, बन के रेडी हो गए। मेन आपका स्टोरी किस मतलब फंसेगी कहां पे, चिंता का विषय कहां पर है वो समझिए बात। चिंता का विषय मेरा रेडियस पे, जैसे यहां पर मेरा रेडियस निकल गया क्या? 12/√3, तो एरिया ऑफ द सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस कर देना है, एरिया ऑफ सर्कल में से। अब इतना सारा चीज को आप याद रख पाइएगा? अब मान लीजिए कर तो दिए, हम बता दिए, ठीक अच्छी बात है, इतना सारा चीज को आप याद नहीं रख पाइएगा सर। ठीक है, समझने के लिए अच्छी बात, समझिए, जरूर समझना चाहिए, एक एक चीज को समझना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे चीज होना चाहिए जुगाड़ के रूप में भी होना चाहिए, जिससे ऐसा रहे कि आपके पास एक ही चैप्टर तो है नहीं, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट भी है, 5 5 सब्जेक्ट का आपको 10th में है, तो 5 सब्जेक्ट के साथ आपको खेलना है, एक सब्जेक्ट तो है नहीं। तो अगर ये पांचों सब्जेक्ट साथ खेलना है आपको, तो कुछ कुछ चीजें होना चाहिए जुगाड़ के रूप में होना चाहिए कार्य, कि आप थोड़ा जल्दी कर पाए, रिवाइज कर पाए। तो केवल एक चीज याद रखिए हमेशा, कि जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड मेरे एल्टीट्यूड से खेलना है, एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड होगा किसमें? इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ये तो खेलने के लिए मेरे यही है, एल्टीट्यूड जो होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में, वो किस रेशियो में होगा? 2:1 के रेशियो में। ठीक है, अगर सर्कल अंदर रहा, सर्कल अंदर रहा तो ये बनेगा रेडियस, और सर्कल अगर बाहर रहा तो ये बना रेडियस। अगर सर्कल अंदर रहा इनसाइड, सर्कल रहा इनसाइड, सर्कल रहा इनसाइड तो ये देगा हमको रेडियस, और सर्कल रहा बाहर तो ये रहा, अगर सर्कल रहा बाहर आउटसाइड के लिए ये देगा रेडियस। कहानी क्लियर है? बाकी एक्स निकालने बता दिया आपको, कैसे निकलेगा एक्स? तो मेरे को साइड पता रहेगा तो एल्टीट्यूड निकल जाएगा। कैसे सर? तो हमको एल्टीट्यूड का फॉर्मूला पता है, √3/2 इंटू साइड 12 करके, तो ये 6√3,
ये मेरा साइड निकल गया। इसको 2x और x लेकर हम कहानी खत्म कर देंगे, x निकाल देंगे, x निकाल कर डाल देंगे। कहानी क्लियर है? बहुत ईजी है सर। अब इसी इससे इससे इजी नहीं हो सकता। मतलब जब भी सर्कल अगर आउटसाइड रहा, मेन सर्कल पे खेलना है, सर्कल अगर आउटसाइड रहा तो कौन देगा रेडियस? ये 2 देगा रेडियस, और ये देगा मेरा रेडियस जब सर्कल इनसाइड रहा। बस, अब बढ़ जाना है आगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। दोनों के लिए साइड भी निकाल सकते हैं। अगर सोचिए इसके लिए, अगर आपको रेडियस दिया हुआ रहेगा तो भाई इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे आउटसाइड के लिए। मान रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो 2x = 7 सेंटीमीटर। सोचिए, मान लीजिए इसी केस में दे दिया, मान ऐसे कुछ, कहानी समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपको एक सवाल दे दिए ऐसे करके, पहले थोड़ा ध्यान समझिए मेरी बात को। इसमें साइड नहीं दिया हुआ है, इसमें साइड नहीं दिया हुआ है, बोल रहा है क्या है? रेडियस दिया हुआ है। कितना? तो 7 सेंटीमीटर कहानी। ठीक है, तो मेरे को पता है सर्कल आउटसाइड है, तो कौन देगा रेडियस? तो 2x देगा रेडियस। तो 2x = 7, तो x = 7/2। मतलब ये मेरा क्या है? यही मेरा एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड क्या था? तो सर 2x + x, तो ये हो गया 3x। एल्टीट्यूड होता क्या है सर? तो √3/2 इंटू साइड, और x हम लोग निकाल चुके हैं 7/2, तो साइड निकल जाएगा। 3 × 7/2, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया √3, 2 से 2 कट गया, 21/√3। हो गया। कहीं दिक्कत हो रहा? कहीं पर ही फंसे नहीं फंसे? देख रहे हैं? कहीं पर भी दिक्कत नहीं। मतलब एक्स मेरे को निकल गया था 7/2, क्योंकि यही मेरा 2x दे रहा है ना, ये मेरा 2x है। 7/2, एक्स निकला 7/2। तो एक्स, 2x + x मेरा एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड होता है √3/2 इंटू साइड, यहाँ साइड निकल गया, साइड निकल गया, और रेडियस पता था। बाकी तो मेरे को फिर कहानी कुछ बचा ही नहीं। अगर इस केस में बोल दिया, अगर इस केस में बोल दिया कि रेडियस कितना है सर, रेडियस बोला कितना? 7 सेंटीमीटर। इस केस में इसको हटा देते हैं, इस केस में बोला रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो एक्स ही मेरा क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या था? √3/2 इंटू साइड = 3x, 2:1 करके। तो 3x, एक्स का वैल्यू निकल गया 7, 2 इधर 7 इधर, तो साइड = 21, 21 × 2/√3 हो गया, 42/√3। अब बताइए कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है? बस दोनों बात को याद रखना है। अगर सर्कल इनसाइड रहा तो कौन देगा रेडियस? तो 1 देगा रेडियस। 1:2 याद रखिएगा। जहां से गिर रहा है उसको 2 लेना है, जहां पर गिर रहा है उसको 1 लेना है, सेंटर से पास करने के बाद। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है? तो ध्यान से देख लीजिए, जरूर से इसको क्लियर कर लीजिएगा। और अगर कहीं क्लियर नहीं होता है, लग रहा है कि नहीं सर आप बहुत फास्ट बता दिए, या कुछ चीजें ऐसी लगी जो मेरे को आउट ऑफ द बॉक्स लगा, जरूर बता देना है। उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, जरूर बताना है। क्योंकि एक इंसान अपनी कमियों को जल्दी नहीं देख पाता है। बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी कमियों को जांच पाते हैं, कि दूसरे लोग आसानी से उसमें निकाल पाते हैं, ठीक है, जज कर पाते हैं। जजमेंट बहुत सही करता है लोग इजीली। तो अगर कोई चीज ऐसा लगता है कि सर ये चीज को हमको ठीक करना चाहिए था, तो हमको जरूर बताएं, उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि आपको फोर्सफुली बोल रहे हैं हम, लेकिन ये करके जरूर जाइएगा। अलग से जो कॉपी बनाने के लिए हम बोले हैं, जिसमें आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लिखने के लिए हमने बोला है, उसमें जरूर से इसको लिख के रखिए, जरूर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों को ध्यान रखिएगा। अगर ये सब सवाल आता भी है ना सर, तो ये सब सवाल बहुत अलग ही इंपॉर्टेंट, 5-5 नंबर के सवाल बनते हैं। केस बेस में भी आ सकता है, केस बेस में भी। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजिली। ठीक है, आइए अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। एक और सवाल ऐसा है, एक रेक्टेंगल है जिसमें 2 सर्कल को काट दिया गया है। 2 सर्कल को काटा गया, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, मैक्सिमम एरिया काटा गया, दोनों साइड्स को ऐसे करके काट दिया गया है। एक, देखिए सवाल कहाँ गया? हाँ मेरे पास है यहाँ सवाल।
कहाँ रख दिया सर? हाँ, 14 और 7 सेंटीमीटर का है। सुनिए क्या है। ऐसा किया गया है। एक, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है। एक मिनट रुकिए, पहले सर्कल बना दे रहे हैं। दो सर्कल को काटा गया है। दो सर्कल को कट करके निकाल दिया गया है। ऐसे ऐसे करके दो सर्कल को कट करके निकाल दिया गया। दो सर्कल को, दोनों का एरिया सेम है, इक्वल सर्कल को कट करके निकाल दिया गया ऐसे करके। किसमें से? एक रेक्टेंगल में से काट के निकाल दिया गया। एक रेक्टेंगल है जिसमें से दो सर्कल को काट के निकाल दिया गया ऐसे। ध्यान रखिए। बट खतरनाक बन गया डायग्राम, लेकिन फिर भी टेढ़ा बन गया जी, मिटाना होगा बट अच्छा नहीं लग रहा। मी और मेरा ड्राइंग बड़ा खतरनाक है। छोटा छोटा बनाते हैं, बड़ा बना रहे से दिक्कत हो रहा है। ऐसे भी खराबे बनाएंगे, हमको पता है। ये क्या ही बना रहे हैं। बाप रे। तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर आप। छोटा सा बनाइए सर, अच्छा सा सुंदर सा वो। चलिए, कुछ तो हो रहा है अच्छा। चलिए ठीक, ये ठीक है। अरे यहाँ से काट के निकाल दिया गया है। एक रेक्टेंगल में से इसको काटा गया है। ठीक है, ऐसे करके काट दिया गया है। चलिए, उससे तो कुछ अच्छा ही, जब पूरा बेकार था उससे तो अच्छा ही बना दी। काट के निकाल दिया गया। दोनों सर्कल को काटा, ये बोला है इसका साइड 14 सेंटीमीटर था और ये 7 सेंटीमीटर, और दोनों इक्वल सर्कल को काट के निकाल दिया गया मैक्सिमम। तो जो बचा हुआ एरिया है, जो बच गया है एरिया, जो बच गया है एरिया उसका बताना है। शेडेड रीजन का एरिया बताना है। शेडेड रीजन आपको दिखेगा, ये शेड कर रहे हैं आप, ये वाला पार्ट दिख रहा है। ये 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 इतना पार्ट का हमको एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा? तो ध्यान से देखिए सर, ये दोनों सेम है, तो अगर यहां से काटा होगा, जितना दूर इसको, ये डायमीटर है, वही डायमीटर इसका भी होगा। ये दोनों इक्वल एरिया सर्कल है। ये डायमीटर, ये डायमीटर, तो ये डायमीटर, ये भी डायमीटर। मतलब 2 इंटू डायमीटर इक्वल टू 14, जो मेरे को दिख रहा है। 2 इंटू डायमीटर इक्वल टू 14, तो डायमीटर इक्वल होता है 2 इंटू रेडियस 14। तो ये हो गया 4r इक्वल टू 14, r इक्वल टू 14/4। दो बार में 7, मतलब यहां से रेडियस निकला 7/2 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकल गया तो बाकी बचा क्या? हमको तो सेडेड निकालना है। तो सर पूरे रेक्टेंगल में से दोनों सर्कल को निकाल के फेंक दिया जाए। पूरे रेक्टेंगल में से दोनों सर्कल को निकाल लिया जाए, तो मेरा आंसर। तो सेडेड रीजन। ऐसी सड़ा सड़ा सवाल मिलता है सर, सोचने वाली बात आता है। हम इजी इजी सवाल आपसे ले रहे हैं, एक्स्ट्रा बात कर ही नहीं रहे। छोटा छोटा सवाल है तो छोटा। अभी आपको अच्छा सवाल लिए नहीं है, अभी इससे भी धांसू धांसू सवाल सब है। एकदम छटपटाना है ही नहीं, एकदम स्मूथली चलेंगे। तो यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल, दोनों सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? तो 14 इंटू 7। एरिया ऑफ टू सर्कल 2 इंटू पाई r स्क्वायर। आर कैपिटल लिया ना हम लोग, तो कैपिटल। ठीक है। जब इसको सॉल्व किया जाए 14 इंटू 7, तो ये हो गया 98। 2 इंटू 22/7, रेडियस निकला 7/2। 7 7 7 2 2 11 1। 98 - 11 7 जा 77। ये मेरा हो गया सेडेड रीजन 98871 आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा सेडेड रीजन का एरिया है। ठीक है, कहानी क्लियर है? देख रहे तो कितना स्मूथली, खाली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। फिर देखिए। चलिए, चलिए। कल आपको हम एक सवाल बताए थे, व्हील वाला सवाल याद आ रहा है? एक व्हील घूमता है ऐसे करके, जब वो चक्कर रख लगाता है, जितना वो डिस्टेंस कवर्ड करेगा, जितना वो डिस्टेंस कवर्ड करेगा इक्वल टू कितना होगा? सरकमफेरेंस इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। याद कीजिए। आज अभी वही सवाल लेंगे आपको, वैसे सवाल आपको लेंगे अभी आपको, और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसा ही सवाल होगा। समझिए क्या चीज है। जो सवाल था इसमें क्या, इसमें थोड़ा सा
ट्विस्टेड क्या रहता है ना, इसमें स्पीड दे देता है, चिंता कभी से वही है और कुछ नहीं है। अब बच्चा लोग कंफ्यूज होता है, यार क्या दे दिया सर। और है सेम टू सेम। आपको एक फॉर्मूला हम दिए, क्या दिए सर, डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम। आपको कल बताए थे, जब व्हील वाला सवाल आएगा, व्हील याद कीजिए, डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम, जो गिवन टाइम होगा इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ टन्स, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू सरकमफ्रेंस। यही था कि नहीं था, सरकमफ्रेंस यही तो था। डिस्टेंस इक्वल टू एन इंटू सी। इसी के अलावा, इसके अलावा आपको कुछ यूज नहीं करना है। बाकी एक चीज यूज करना है जो आपके पास नहीं है, वो है भेजा। तो भेजा यूज कीजिए और उसी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, बाकी सब आपको दे दिया जाएगा। बाकी जो देने का काम है वो हम लोग करेंगे, वो आपके टीचर होंगे वो भी करेंगे, हम भी करेंगे। बाकी आप जो लगाना है वो लगाइए। क्या लगाइए, भेजा। आइए चलिए स्टार्ट किया जाए। तो इसमें डाटा क्या बोला है, एक कार है जिसका व्हील 80 सेंटीमीटर है। एक कार है जिसके व्हील का डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार का व्हील है जिसका, एक कार का जो व्हील है, जो चक्का है, उसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर, ये डायमीटर ले लीजिए, ये डायमीटर कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 80 सेंटीमीटर है सर, इसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, 80/2, 40 सेंटीमीटर। कहानी पहला ये चीज बोल दिया है, पहली बात ये बोला। दूसरी बात क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। टाइम बोल रहा है 10 मिनट्स के अंदर में, 10 मिनट्स के अंदर में वो कितना रिवोल्यूशन करेगा। मतलब गिवन टाइम जो की बात किए हम, उसके बारे में वो मेंशन कर दिया है। अगर 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 सुनिए, अगर 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 बोला है, अगर स्पीड कितना है, 66 किलोमीटर पर आवर। यहां पर स्टोरी थोड़ा सा बदल जाता है सर, थोड़ा इसको हमको यूनिट और मेजरमेंट का स्टोरी आ जाता है, हल्का सा यूनिट पे खेलना होता है। देखिए यहाँ सेंटीमीटर, किलोमीटर, आवर, मिनट सब अलग अलग है, तो सबको सीधा करना है पहले, एक यूनिट पे खेलना है हमको। इसको किलोमीटर बदल दीजिए या इसको सेंटीमीटर बदल दीजिए, आपकी इच्छा, जिसको बदलना ही होगा। आपको एक ही यूनिट में साथ चलना होगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग को डील करेंगे। तो पहली बात, हमको चाहिए क्या क्या, हमको नंबर ऑफ टर्न्स पूछा है, तो वो तो हमको निकालना ही है। तो हमको और क्या चाहिए सर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सर हमको चाहिए सरकमफेरेंस। हमको सर सरकमफेरेंस चाहिए, सरकमफेरेंस पहले निकाल देते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 × 22/7 इंटू आर। अच्छा डालें 22/7, लास्ट में डाला जाएगा, हटाइए लास्ट में डालेंगे, तो जब कटने लायक होगा ना तब सोचेंगे डालने का, अभी नहीं डालते। समझ रहे क्या बोल रहे, पहले भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा, डालिए। सर आप रोक देते हैं, नहीं रोक नहीं रहे, हम बोले लास्ट में डालिएगा तो अच्छा रहेगा। फिर कितना इंटू करते रहेंगे 25 बार, कहीं लास्ट मान 22/7 डाल देंगे, कट रहा है 22 से, इसीलिए हमको दिख गया था। देखिए 22/7 डालेंगे तो आर मेरा 40 है, ये किसी से कटेगा ही नहीं और इंटू करना पड़ जाएगा हमको। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाए, बोले नहीं नहीं डालेंगे, इसको लास्ट में क्या लग रहा है कहीं ना कहीं कट जाएगा, इसीलिए छोड़ दिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? चलिए, ये 2 × पाई इंटू आर 40, मतलब मेरा निकला 80 पाई। ठीक है, अब आगे की बात सर, हमको दिया हुआ है स्पीड, फिर दिया है टाइम, और हमको निकालना है डिस्टेंस। चलिए 10 मिनट के अंदर हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, आइए। तो स्पीड हो गया है मेरा 66 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर, मतलब आर में लेना है, और टाइम है मेरा मिनट में, तो इसको आर में चेंज करना पड़ेगा। ये पता है ना जी, आवर को मिनट में चेंज करने का, मिनट को आर में चेंज करने का, मिनट टू आर डिवाइडेड बाई 60। अगर ये नहीं पता है तो भैया अल्लाह मालिक है, फिर दिक्कत है फिर। तो देख लीजिएगा, बेसिक सही। 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस कवर किया है वो, ठीक है ना, 10 मिनट के अंदर में मेरा डिस्टेंस पता चल गया। अब ये किलोमीटर को हमको चाहिए किस में, देखिए ये सेंटीमीटर में निकला है और ये किलोमीटर में निकला है, तो इसको बदल देते हैं हम लोग। तो पहले बदलेंगे मीटर में, तो ये मीटर हो गया, फिर इंटू कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो मेरे को निकलेगा 11, 1 2 3, 1 2 3, फिर दो इधर। ठीक है, 3 2, इतना सेंटीमीटर मेरा निकला डिस्टेंस। कहानी क्लियर है। अब मेरे को निकालना है, आइए फॉर्मूला में बात करते हैं। मेरे को एन पूछा है, तो एन को छोड़ दिया यहीं पे,
10 मिनट के अंदर, गिवन टाइम 10 मिनट के अंदर में डिस्टेंस कितना कवर किया सर? तो यही कवर किया है, 4 5, 3 2 5, ठीक है, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ, 5। और सरकमफ्रेंस कितना है सर? 80 पाई। अब डालेंगे 80 पाई 22/7, तो 7 ऊपर भेज देते, ऊपर से नहीं जा रहा ना, देखिए 22/7 तो 7 ऊपर चला गया। अब देखिए कट रहा आराम से, 11 से 1 बार में, 1 2 3 4 5, 11 से 2 बार, वाह। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। और कुछ कटेगा देखते हैं। और कटेगा सर, 2 से ये कट जाएगा, तो ये 2 5 जा 10, और 3 जीरो आ जाएगा, 5000। फिर और भी कट सकता है, 8 से कट जाएगा, 8 से 6 बार में, 2 बार में, 5 बार, हाँ कट जाएगा। 8 से 1 बार में, देखिए 8 6 जा 6 बार में कटेगा, 8 6 जा 48, 2 गया, 8 2 जा 16, 4 गया, 8 5 जा, मतलब कितना रिवॉल्यूशन करेगा वो? 625 रिवॉल्यूशन मारेगा। कितने में? जब वो जाएगा 11 किलोमीटर, जब वो जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर से, कितने टाइम में सर? 10 मिनट में। मतलब सर स्टोरी यहां से मेरे को क्लियर हो गया, मेरे को इस फॉर्मूले पे फोकस करना है, और मेरे को ये दोनों चीजों को निकाल के सॉल्व करना है। अगर डिस्टेंस पूछा है तो मेरे को इस पे चलना है, और ये पूछ दिया तो ये दोनों के साथ हमको भागना है, और कैसे निकालना है वही सोचेंगे। ठीक है, 625, अच्छा 4375 बोला है जी आंसर, कुछ गलती तो नहीं कर दी? नहीं, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन हम। 4375 क्यों बोल रहे हैं? 10 मिनट्स बोला था, 10 मिनट्स तो निकाले, कुछ गलती तो नहीं कर दी? तो 4375 क्यों बोल रहे हैं? मेरा 625 कैसे निकल, कुछ गलत तो नहीं हो गया? 10 मिनट्स ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 661760, ट्रेवलिंग इन 1 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1760, 80 सेंटीमीटर, ठीक, तो कहीं गलती की है क्या? 11 टाइम, ठीक तो है। 242 पाई आर, आर मेरा 40 था ना, 40, गलती था। अच्छा 7 से इंटू नहीं किए ना, 7 से इंटू कर दिए? 7 से इंटू नहीं किए सर, ओ माय गॉड। हम तो डायरेक्ट इंटू करके लिखे ही नहीं ना, यहाँ 7 बच गया है, तो सर ये तो गलत बात है। सर आप इससे ब्लंडरिंग करेंगे, दिक्कत, हाँ। रुकिए रुकिए सर, 4375 दिया आंसर, आएगा। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14, 17, 7 6 जा, हाँ आ रहा है। 4375, ये भगवान। वही हम भी सोचे 2 मिनट के लिए कि 625 रिवोल्यूशन के लिए इतना कम कैसे चक्कर मारे, तो कब तो हो सकता है किया होगा। मन में आया बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन होता है, 11 किलोमीटर ही नहीं ना है, और कार का चक्का घूम रहा है। 625 तो मुझे लगता है कि 100 मीटर में हो जाएगा काम खत्म उसका। सही, 4375, ये 7 छूट गया था हमारा गलती से, बाय मिस्टेक, सॉरी सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। और सवाल लिया जी, बढ़िया सवाल, क्या कि खत्म किया जाए ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और सवाल लिया जाए, बढ़िया बढ़िया सवाल, ठीक है ना। एक सवाल देख लीजिएगा, इसमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का थोड़ा सा स्टोरी है, इसीलिए इसको लिए हम। आगे बात किया जाए। एक स्टोरी कुछ ऐसा है, कह रहा है, ये एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल है, ड्रॉ कर रहे हैं हम। एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया, है ना। इस सेमी सर्कल के अंदर में दो सेमी सर्कल और ड्रॉ किया गया है। इस सेमी सर्कल के अंदर में इसका ये सेंटर है, और यहां से दो सेमी सर्कल और ड्रॉ कर दिया गया है ऐसे करके। पहले ये, मतलब ये जो सेंटर था पहले वाले सर्कल का, ये दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका ये सेंटर है सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको मान लिया सेंटर पी, इसको मान लिया सेंटर क्यू। मानने में क्या था, हमको सॉल्व करना था ऐसा। हमको पूछा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपको थोड़ा बहुत दिख गया होगा सर, शेडेड रीजन का स्टोरी वाला फॉर्मूला, ये आपको एरिया निकालना है। अब मेरे को जो दिख रहा है,
ये वाला पार्ट मेरे को मिलेगा कैसे? तो बड़े वाले सेमी सर्कल में से ये दोनों सेमी सर्कल को हटा देंगे। बड़े वाले सेमी सर्कल में से इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। दो सेमी सर्कल, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल इक्वल है। समझ रहे बात को? जैसे बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? बड़े वाले सेमी सर्कल एरिया, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई टू। तो यहां से मेरे को क्या निकला? 22/7। आर का वैल्यू 14 ना डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 14/2, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 × 7 डिवाइडेड बाई नीचे 2, 7 गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब एरिया ऑफ टू टू सेमी सर्कल भी और दिख रहा है, जिसका रेडियस कुछ और है। इसका रेडियस कुछ स्मॉलर मान, जिसका रेडियस, इसके डायमीटर देखिए, यहां से लेके यहां तक जो बड़े वाले का रेडियस था वो छोटे वाले का डायमीटर है। तो रेडियस इसका हो जाएगा 7/2। नहीं समझे? जैसे ये जो है ना, यहां से लेके यहां तक, ये इस वाले सेमी सर्कल के लिए सोचिए तो क्या है? डायमीटर है। जो बड़े वाले के लिए रेडियस था, डायमीटर इसके लिए, छोटे वाले के लिए डायमीटर कितना हो गया? 7। तो रेडियस 7, रेडियस 7/2। अरे क्या, कैसे कटा? 7/, हम पॉइंट में निकालने सोच रहे थे। 7/2। अब हमको निकालना है टू सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ टू स्मॉलर सेमी सर्कल, एरिया ऑफ टू स्मॉलर सेमी सर्कल। ये क्या हो जाएगा? तो 2 × πr² बाई 2, दो ठो था ना, 2 से 2 कट गया। अच्छा, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं हम लोग, अच्छा रहा। क्या कि दो यहाँ पर कैपिटल आर लिया था, इसके स्मॉल आर ले लिया। तो πr², तो पाई आर का वैल्यू 7/2, 7/2, और पाई का वैल्यू 22/7। ये 7 कट गया, ये 2 से 11, 77/2 सेंटीमीटर। ठीक है। हमको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमको पता है दोनों को माइनस कर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो 77 माइनस 77/2, बड़े वाले सेमी सर्कल में से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो एलसीएम हो गया 2। 77 × 2 - 77। तो इसको जब माइनस कीजिएगा तो 77, 2 - 1, 77/, ऐसे 77 में हाफ हटा देंगे तो हाफ बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर लीजिएगा। यही आएगा आंसर सर। 37 पॉइंट कुछ आएगा, 36 या 37, 38 पॉइंट आएगा ना, 38, 77/सेंटीमीटर। ठीक है, समझ पाए? अच्छा लगा? देखिए इन सभी क्वेश्चंस के आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर हो सकता है और अच्छा खासा हो सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चंस को लेके आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इसको डिस्कस करना था। ठीक है, लेकिन समय का थोड़ा कमी, कल बात कराया जाएगा और भी क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए।